हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिगुरु ज्ञान। आइए बनाए अपनी पहचान। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। इतिहास वही दोहराएगा, संघर्ष है जिसका जारी, संघर्ष है जिसका जारी। और सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें मंजिल तक जाना है, जिनकी मंजिल हो आसमां उन्हें सीढ़ियां खुद बनाना है। और हमारी मंजिल तो क्या है, आसमां है। तो हमको तो अपना रास्ता खुद ही तय करना पड़ेगा। और मेहनत तो तब तक करनी है जब तक कि हमारा सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल ना जाए। तो चलो उठाओ अपने हथियार, पेन और कॉपी उठा लो और नोट्स बनाने के लिए हो जाओ तैयार। क्लास नंबर 3 साइंस की चैप्टर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। इस वाली क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? इस वाली क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कि भाई कॉन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे कि उसकी इमेज कहाँ बनती है। कॉनकेव में क्लास नंबर 2 में मैंने करा रखा है। दूसरी चीज़ हमने सीखेंगे कि भाई ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका यूज़ कहाँ होता है ना, तो हम इसका यूज़ देखेंगे। तीसरे पॉइंट में हम सीखेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है और मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये देखेंगे। और चौथा साइन कन्वेंशन देखेंगे। तो ये 4 चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और इसके बाद अगली जो क्लास होगी वहाँ पर हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या न्यूमेरिकल्स जो कि एग्जाम में टपकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो तुमको इमेज फॉर्म करना है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन के रूल हैं, रे डायग्राम बनाने के जो रूल है वो तुमको पता होना चाहिए, जो कि मैंने डिटेल में क्लास नंबर 2 में समझा रखे हैं। तो जरा थोड़ा सा तुमको रिवाइज करवा देता हूँ। कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स वाले तुमको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है P फॉर पोल, ये है F फॉर फोकस, ये है C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल हमारा कहता है कि कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ऐसा लगेगा रिफ्लेक्ट होने के बाद कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। ऐसा कहता है हमारा रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी, यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आएगी तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ऐसा कहता है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि कोई भी रे है वो फोकस की तरफ आएगी, यदि कोई भी रे है फोकस की तरफ आएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा कहता है हमारा रूल नंबर 3। और रूल नंबर 4 है, वो कहता है कि कोई भी यदि रे पोल पर ऑब्लिक्वली गिरती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऑब्लिक्वली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आ जाती है वापस। और ये है I और ये है R। ये 4 रूल हैं जो मैंने तुमको नटशेल में बता दिए और डिटेल में मैंने बता रखा है वीडियो नंबर 2 में, ठीक है। इन रे डायग्राम का यूज़ करेंगे और हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने अलग अलग पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखो भाई साहब, यदि कॉन्वेक्स मिरर है ना तो केवल इसमें 2 ही केस बनते हैं। क्या? 2 ही केस बनते हैं। या तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी में होगा, या तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं भी रखा हो तो या तो इन्फिनिटी में होगा, केस नंबर 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। और दूसरा केस क्या बनेगा? यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो दूसरा केस क्या बनता है कि पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखा हो। तो दूसरा केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। लेकिन वहीं पर कॉनकेव में कितने केस हैं? 6 केस हैं। और सबसे बेहतरीन वाला केस कौन सा था? सबसे बेहतरीन वाला तो हमारा 6th नंबर वाला था, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ करता था तो वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती थी। जिस प्रिंसिपल का यूज कहाँ पर? सैलून में और शेविंग मिरर पे होता था, है ना। था ना वो कतई जहर। बाकी सारे बनते थे रियल एंड इन्वर्टेड और लास्ट वाला केस क्या बनता था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसको शुरू करने से पहले चलो कुछ देखते हैं भाई साहब। ये है क्या? ये क्या है? स्पून है। लोग खाओगे कुछ? अरे इसमें कुछ है नहीं, क्या खाओगे? कुछ भी नहीं है खाने के लिए। अरे मैं तुमको दिखाने के लिए लाया हूँ। देखो ये है स्पून और इधर वाली सरफेस जो है वो क्या है?
इधर वाली सरफेस क्या है, कॉनकेव, और इधर वाली क्या है, कॉन्वेक्स। बात हम कॉन्वेक्स ही कर रहे हैं ना, तो इधर तरफ से कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से, यदि कॉन्वेक्स सरफेस की तरफ से तुम अपनी इमेज देखोगे तो देखो मैं देख पा रहा हूँ, है ना, तुम्हारे पास स्पून है तो निकालो ना, साथ साथ में करते हैं एक्सपेरिमेंट। अरे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, अरे की जाता है भाई। हाँ, तो देखो ये इतना छोटा सा है, इसको मैं अपने सामने लगाया हूँ ना, तो यहाँ से लेकर मेरे वेस्ट तक की पूरी इमेज बन रही है। और यदि मैं इसको टिल्ड कर रहा हूँ तो इतनी छोटी सी जगह में मेरी पूरी की पूरी इमेज ही बन जा रही है। इसका मतलब गागर में सागर, मतलब इतना छोटा सा मिरर कॉन्वेक्स वाला और इमेज बना दे रहा है पूरी की पूरी। मतलब मेरी इमेज को क्या कर दे रहा है, छोटी कर दे रहा है, तभी तो इसमें घुस पा रही है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर पर यदि ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखोगे तो इमेज उसकी क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, छोटी बनेगी, ठीक है। और मैं यहाँ से सीधा हूँ तो मैं यहाँ सीधे ही नजर आ रहा हूँ। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि मैं सीधा हूँ, मतलब क्या है, इरेक्ट है, और इरेक्ट है तो इरेक्ट के साथ क्या आता है, वर्चुअल, है ना। वर्चुअल का मतलब इमेज के पीछे बन रही है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। तुम भी करके देखना, मजा आएगा। अब इसको जरा ऐसे मोड़ते हैं। अब इधर तरफ से यदि अगर तुम कॉनकेव तरफ से देखोगे ना, तो मैं सीधा खड़ा हूं ना और मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। मेरा सर नीचे और पैर कहाँ की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। मतलब जो इमेज बन रही है वो क्या है, इमेज जो बन रही है वो क्या है, वो है रियल एंड इन्वर्टेड। क्या, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो मैंने तुमको समझा दिया इस चम्मच की सहायता से। लो थोड़ा सा कुछ खा लो खाओ ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि साथ में कुछ खाते रहो ना, पढ़ाई के साथ साथ एनर्जी भी तो चाहिए। चॉकलेट्स वगैरह खाते रहो, हाँ, बॉडी में ग्लूकोज जाएगा, है ना, एनर्जी आएगी। चलो करते हैं। When object is at infinity, तो ये है हमारा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा छोटू सा कॉन्वेक्स मिरर। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये है फोकस और ये है सी। अच्छा तुमको पता है ना, अगर हम फोकल लेंथ को 2 लेंगे, 2 सेंटीमीटर बनाते समय, तो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 4 लेंगे। ऐसा मैंने बता रखा है ना पिछले जन्म में। हाँ, तुमको याद आ रहा है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो वहाँ से आने वाली रेज क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। मतलब वहाँ से जो भी रे आएगी वो कैसी होगी, पैरेलल होगी। ओके, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी। अब इसको पार करके अंदर थोड़ा चला जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। और रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो इट अपीयर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस, है ना। ओ भाई, लाइन तो सीधी खींच नहीं पाते हो, चले हो पढ़ाने के लिए, कोई बात नहीं। अरे ड्राइंग अच्छी नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे आ जाएगा। अब देखो भाई, जहां भी 2 रे मिलती हैं वहीं पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो एक्चुअल में इधर तो कहीं मिल नहीं रही है। जब हम उसको पीछे की तरफ धीरे धीरे एक्सटेंड करते हैं तो जाकर कहाँ मिल रही है, फोकस पर मिल रही है। अरे कहाँ मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो हम क्या बताते हैं, 3 चीजें बताते हैं। एक तो बताते हैं क्या बताते हैं, एक तो हम बताते हैं साइज, या पहले हम बताते हैं पोजीशन, साइज और नेचर। क्या, पोजीशन, साइज और नेचर। अच्छा, नेचर में तो तुम गलती करने वाले नहीं हो, क्योंकि मैंने तुमको वो उसमें स्कूल में दिखाया था ना, कैसा बन रहा था भाई, रियल, है ना। सॉरी, मैंने तुम्हें को कॉन्वेक्स में दिखाया था ना, वो बन रहा था क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा था, है ना। कॉन्वेक्स सरफेस पर उसमें स्कूल में दिखाया था, क्या बन रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब तुम यहाँ पर देखो, जब रे एक्चुअल में मिलती हैं तब क्या बनता है, रियल और इन्वर्टेड। और जब एक्चुअल में नहीं मिलती, उसको एक्सटेंड करने पर मिलती है, तो नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर जो इसका नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है भाई,
इन्फिनिटी से रेज आ रही है, मान के चलते हैं सन से रेज आ रही है और उसकी इमेज क्या है, एक पॉइंट में बन रही है, मतलब हाईली डिमिनिश्ड, उतने बड़े सन को एक पॉइंट में ले आ दिया, मतलब साइज क्या है, डिमिनिश्ड मतलब पता है छोटा, क्या छोटा छोटा, साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, और हम बोल सकते हैं वो क्या है, पॉइंट साइज्ड, क्या पॉइंट साइज्ड, ठीक है। पोजीशन क्या है, एट फोकस, फोकस FA बन रहा है। तो यदि तुमसे कोई पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, तुम चिल्लाकर बोल दोगे कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। उसकी साइज क्या होगी, तुम बोल दोगे पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड होगी। अगर नेचर कोई पूछे तो हमेशा याद रखना कॉन्वेक्स मिरर के लिए नेचर हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तुमने देखा है ना, तुमने देखा है ना इस पे, ठीक है। तुम कितना भी दूर कर लो तुम हमेशा सीधे ही नजर आओगे, है ना। तो इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। उसके बाद जो है ना सेकंड क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो ये बना लो तुम, क्या क्या है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये है P फॉर पोल, और ये क्या है भाई, F फॉर फोकस, C फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब भाई साहब आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहाँ पर, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, ये कहीं भी हो सकता है। कोई भी केस लोगे जो इमेज की पोजीशन साइज नेचर होता है वो सेम आता है, इसीलिए हमने केवल कितने केस बनाए हैं, 2 केस बनाए हैं, ठीक है। अब तुम यहां पर रख रहे हो, ठीक। अब देखो एक रे जो इसके पैरेलल आएगी, रूल याद करो कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो ऐसा अपीयर होता है, इट अपीयर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक। पहला रूल तो ये कहता है। और इमेज बनाने के लिए कितनी रे चाहिए, मिनिमम 2 रे चाहिए, मैक्सिमम तुम ले लो जितनी लेना हो, मिनिमम 2 लेना है। दूसरा रे ये बोलता है, दूसरा जो लॉ है वो ये बोलता है कि यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। तो एक रे इधर जा रही है, दूसरी रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर जा रही है, ये दोनों को जो है ना तुम आगे बढ़ाओगे, ये कभी नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, ऐसे हैं। अरे वो कैसे हैं, वो ऐसे हैं, ठीक है। तो इधर तरफ तो मिलने वाला नहीं है। आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो एक पॉइंट में जाकर दोनों भाई मिल रहे हैं, भाई भाई ओके, भाई भाई ये दोनों मिल रहे हैं। जहां पर मिल रहे हैं वहीं पर बन गई क्या, इमेज बन गई। क्या बन गई, इमेज बन गई। अब देखो ये वाला भाई साहब इतना बड़ा था, इमेज बन रही है क्या, छोटू सी। मतलब कॉन्वेक्स मिरर इमेज को क्या कर, ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या बनाता है, छोटी बनाता है। क्या बनाता है, छोटी सी बनाता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है पोजीशन साइज नेचर, पोजीशन साइज नेचर ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। पोजीशन कहां पर है भाई, बिटवीन P एंड F, है ना। तो बिटवीन P फॉर पापा, अरे पापा ने मत बोल लो, P फॉर पोल होता है भाई। बिटवीन P एंड F, P और F के बीच में, ठीक है। साइज क्या है, डिमिनिश्ड, है ना, छोटा हो जा रहा है ना। अरे मैंने दिखाया था तुमको, पहले ये सारे आंसर मिल जा रहे थे। मैं इतना बड़ा था, उतने छोटे कॉन्वेक्स सरफेस पे आ जा रहा था, इसका मतलब मेरी इमेज क्या बन रही थी, छोटी बन रही थी, है ना। वो तो सब तुमको पहले से ही पता है, सब तो पहले से ही पता है, ये तो मात्र फॉर्मेलिटी है तुम्हारे लिए। अब तो साइज क्या है, डिमिनिश्ड, क्या डिमिनिश्ड। नेचर क्या है, पीछे की तरफ एक्चुअल में रे नहीं मिल रही है ना, जब हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तब मिल रही है, मतलब वर्चुअल है। और देख रहे हो ऑब्जेक्ट भी तुम्हारा ऐसा और इमेज भी ऐसी, मतलब इरेक्ट बन रहा है। इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। ये दोनों केस हो गए, ठीक है। लेकिन तुमको एक चीज नोट करना है, क्या, केस 2 हैं लेकिन दोनों केस में ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, जो उसकी इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। क्या बन रही है, डिमिनिश्ड, मतलब इमेज छोटी बन रही है। तो जब भी आपको किसी बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज क्या करनी है,
छोटे जगह में लेकर आना है, ठीक है ना, क्या करना है, छोटे जगह में लेकर आना है, तब आप किसका यूज करोगे, किसका यूज करोगे, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करोगे। और यदि आपको इमेज क्या चाहिए है, बड़ी चाहिए है, तो आप किसका यूज करोगे, कॉनकेव मिरर का, है ना। जब पोल और फोकस के बीच में होता है तो लार्ज इमेज देता है ना। हाँ, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, तुम इसको फटाफट से नोट कर लो, फिर इसका क्या करते हैं, एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। यूज कहाँ है कॉन्वेक्स मिरर का। पानी पियोगे? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस पे मिला दे लगे उस जैसा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस पे मिला दे लगे उस जैसा। चलो अब लिखो यूजेस। क्या लिखो, यूजेस। अब बताओ जरा कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहां पर होता है। बस जब भी इसके यूज बताना ना, जब भी इसके यूज बताना, तो तुम ये बस अपने दिमाग में रखे रहना कि ये क्या करता है, लार्ज एरिया को कम जगह में शो कर देता है। मतलब एक बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज छोटी बनाकर देता है। तो जहां भी आप बड़े ऑब्जेक्ट की इमेज आपको छोटी चाहिए होगी, वहां यूज होगा किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अरे याद करो, गाड़ी चलाई है तुमने कभी? 18 की नहीं हुई है ना अभी? हाँ, फिर भी चलाई है, वो तो पता है। रूल और रेगुलेशन बनते किस लिए हैं? अरे तोड़ने के लिए तो बनते हैं, है कि नहीं? 18 साल के पहले गाड़ी चला रहे, हमने भी चलाई है। तुम भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब गाड़ी चलाई है तो तुमने साइड मिरर देखा है? साइड मिरर में देखो कितनी बड़ी गाड़ी रहती है, कार आती है, लेकिन उसमें कितनी आती है, छोटी नजर आती है ना। और छोटी नजर आती है, तो वहां पर एक्चुअल में कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर यूज हो रहा है। तो तुम लिख लो, रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। देखना, व्हीकल की स्पेलिंग ये है, जो सही हो वो लिख लेना, है ना। अगर यही सही है तो यही लिख लेना, अगर ये सही नहीं है तो जो सही हो वो लिख लेना। अब देखो, जो रियर व्यू मिरर होता है किसका, व्हीकल का, वहां पर किसका यूज होता है, वहां पर किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। कारण क्या है, वो कम स्पेस में पीछे का जो है ना वाइड एरिया कवर कर लेता है, इसलिए किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। और कहां पर यूज होता है, याद करो, जो शॉप्स होती है ना, शॉप्स, जो मॉल्स होते हैं, वहां पर जो है ना कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, ठीक है ना। वहां पर कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्यों होते हैं भाई? देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर, मान लो ये जो हमारा क्लासरूम है, ये मान के चलते हैं शॉपिंग मॉल है, ठीक है। अब इतने शॉपिंग मॉल में हमको नज़र रखना है, तो कहाँ देखोगे, नहीं देख सकते। हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, एक कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया है। अब ये कॉन्वेक्स मिरर पूरी की पूरी जो शॉप है उसकी पूरी इमेज जो है ना यहाँ पर बनाकर दे देगा। अब हम यहाँ बैठकर पूरे शॉप की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, है ना। बड़ी जगह को एक छोटे से मिरर में ले आकर उसने दिखा दिया, इसलिए जो है, इसलिए शॉपिंग मॉल्स में किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। और कहाँ यूज होता है, जो एटीएम गए हो कभी पापा के साथ, हाँ, ये खुद का भी एटीएम होगा, तो गए हो, तो एटीएम में जब तुम पैसा निकालते हो तो जो एटीएम होता है वहाँ पर साइड में 2 मिरर लगे हुए होते हैं ना, उनका शेप कॉन्वेक्स रहता है। वो क्या करते हैं, उसका काम क्या होता है, वो इसलिए होते हैं कि जो पीछे भाई साहब तुम्हारे कोई खड़ा है, वो देख वक्त नहीं रहा है, तुम्हारा पासवर्ड तो नहीं देख रहा है, पता चले पासवर्ड देख ले, वहीं पर कान के नीचे तुमको मारे तो एटीएम छिना ले, पासवर्ड उसको पता ही है, पैसा निकाल के भाग जाए। तो वहां पर 2 मिरर लगे हुए होते हैं जिनका शेप क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है, और वो पीछे के लार्ज एरिया को उतने छोटे में शो कर देते हैं, जिससे तुमको पता चलता है भाई साहब पीछे कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा है, और तुम अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर कर सको, ठीक है ना। तो तुम लिख सकते हो कहां पर यूज होता है, एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बताओ, एनी टाइम मनी। नहीं, एटीएम का फुल फॉर्म एनी टाइम मनी नहीं होता है, होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है ना। मान बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है एनी टाइम मनी। चलो ठीक है, ये हो गया यूजेस। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद क्या पढ़ोगे बताओ, मैग्निफिकेशन पढ़ें क्या, मैग्निफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है।
मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, मजा आएगा। मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, व्हाट इज मैग्निफिकेशन, हमको क्या पता भैया, आप ही बताओ ना मैग्निफिकेशन क्या होता है। अरे इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, और हाइट ऑफ इमेज को हम ले लेते हैं h डैश टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई साहब क्या बोल रहा है ये। और मैग्निफिकेशन को जनरली हम डिनोट करते हैं किससे, छोटा वाला m। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू, ये किसका रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ इमेज को तुम बोल रहे हो h डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोल रहे हो क्या, h, ठीक है। ये होता है क्या, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक। एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, h डैश अपॉन h करने के बाद जो आंसर आता है वही आंसर आता है माइनस v अपॉन u से, ठीक है। यहां पर v क्या है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, जितनी भी डिस्टेंस होती है सारी पोल से मेजर की जाती हैं। और u क्या है, इमेज डिस्टेंस, और दोनों इमेज लिख रहे हो, अरे भैया नशे में हो क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। समझ आ गया, समझ आ गया। अरे अभी मैंने समझाया नहीं तो तुमको समझ कहाँ से आएगा। इस चीज़ को पहले तो तुम डब्बे में बंद कर लो, अरे डब्बे में बंद कर लो भाई, ये डब्बा बड़े काम का है, ठीक है ना। इसको मत भूलना, सब कुछ भूल जाना, लेकिन ये मत भूलना क्योंकि न्यूमेरिकल में ये काम आने वाला है। देखो अब समझो कि भाई साहब मैग्नीफिकेशन होता क्या है, और इसको सीखकर तुम उखाड़ क्या लोगे, है ना। देखो पहली चीज़ तो मैग्नीफिकेशन रेशियो होता है इमेज की कितनी हाइट है। देखो जैसे कहीं तुमने क्या बनाया, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और लेट से यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है ना। तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो होता है वो मैग्नीफिकेशन कहलाता है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन के बाद अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू तुमको पता चल गई तो तुम क्या एक्चुअल में जान जाओगे, तुम ये जान जाओगे कि जो इमेज की साइज है, जो इमेज की साइज है वो बड़ी बन रही है या फिर इमेज की साइज छोटी बन रही है। समझ रहे बात को कि जो इमेज बन रही है वो मैग्नीफाई हो रही है ना, बड़ी बन रही है या फिर छोटी बन रही है। ये चीज आप पता लगा सकते हो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल कर। समझे बात को, समझे बात को कि नहीं समझे? आई होप समझ गए होंगे। अभी और ये चीज क्लियर होगी। अब देखो मेरी बात सुनो। अब एक इसका फॉर्मूला ये होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। देखो ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये इसका फोकस और ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब जो है मान के चलो यहाँ पर रखी हुई है ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऐसा, ठीक है। मैंने इसका रे डायग्राम बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट से देखो, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। तुम एक्चुअल में मेजरमेंट से बनाओगे तो हो सकता है कुछ वेरी कर जाए। अब देखो यहाँ पर तुम्हारी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ, यहाँ पर है। और पोल कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है, पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, u, ठीक है। इमेज से, इमेज की डिस्टेंस पोल से जो भी होती है उसको हम बोलते हैं क्या, v, ठीक है, उसको हम बोलते हैं v। तो इस v और इस u, तो v अपॉन यदि u करते हैं तब भी आंसर वही आता है जो h डैश अपॉन h करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले, h डैश अपॉन h
और यहाँ पर माइनस वी अपॉन यू। यहाँ पर माइनस साइन का ध्यान देना, यहाँ पर माइनस भी है। ठीक है, मैंने बता दिया इमेज डिस्टेंस क्या होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है। अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। देखो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अच्छा, ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी, पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? इसके लिए तो पहले तुमको साइन कन्वेंशन सीखना होगा। क्या सीखना होगा? साइन कन्वेंशन सीखना होगा। तो चलो पहले साइन कन्वेंशन फटाफट से सीख लेते हैं, ठीक है ना। पहले साइन कन्वेंशन फटाफट से सीख लेते हैं, उस पर ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। देखो तुमको कार्टेशियन प्लेन पता है ना, कार्टेशियन प्लेन तुमको पता है, और इसके बारे में मैंने हल्का सा नॉलेज तुमको दे रखा है। कहाँ पर? क्लास नंबर 2 में मैंने बोला कि ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन को हम क्या मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पोल मान लेते हैं। अब तुमको पता है इधर वाली जितनी डिस्टेंस होती हैं उन सबको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इधर वाली जितनी डिस्टेंस होती हैं उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ऊपर वाली जो भी डिस्टेंस होती हैं उनको हम लेते हैं क्या, पॉजिटिव, और नीचे वाली जो भी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। इतना पता है ना तुमको, इतना तो पता है ना, 9th क्लास मैथ्स पढ़ रखा है, इतना तो सब पता है तुमको। अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो कि और जो सारी डिस्टेंसेस हैं वो कहाँ से मेजर करी जाएंगी, पोल से मेजर करी जाएंगी, ठीक है ना। कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से मेजर की जाएंगी। अब देखो, अब यहां पर मान के चलो इस पोल पर क्या है, एक मिरर रखा हुआ है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने ये क्या रखा हुआ है, जैसे कि अभी यहाँ पर हमने देखा था, ये क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसी है, ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो ऐसे नीचे की तरफ बनती है, तो जो नीचे वाली डिस्टेंस होती है वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो जब भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, तब इमेज, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि नीचे वाली डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। अब जब भी वर्चुअल और इरेक्ट बनता है तब कहां बनता है, यहां पर बनता है, तब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव और हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों के दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से कहां को ले रहे हैं, ऊपर को ले रहे हैं। इतनी बात तुमको समझ आ गई होगी आई थिंक, ठीक। अब देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अब फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h, जहां पर h डैश क्या है, h डैश क्या है, हाइट ऑफ, h डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। तो जब हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव हो और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव हो, जब ऐसा होगा तभी तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और ऐसा पॉसिबल कब है, ये बड़े ध्यान से समझना, ऐसा पॉसिबल कब है कि हाइट ऑफ इमेज भी क्या आए, पॉजिटिव आए। अब हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आ रही है, मतलब हाइट ऑफ इमेज, मतलब इमेज यहाँ बननी चाहिए, है ना। अरे दो ही केस तो हैं, एक यहाँ पर बनती है और एक यहाँ पर बनती है। तो जब भी यहाँ पर बनती है, नीचे की तरफ बनती है, तो वो क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। और रियल और इन्वर्टेड यदि होगी तो यहाँ से नीचे तरफ की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तब आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और यदि हमको हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव चाहिए तो कब पॉसिबल है, जब क्या बने, जब इमेज कहां पर हो, यहां पर हो, इरेक्ट हो, क्या हो, इरेक्ट हो। और इरेक्ट के साथ साथ क्या आता है, वर्चुअल। तो जब भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, जब भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, तब मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यदि पॉजिटिव है तो जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये तुमको समझ आ गया होगा तो न्यूमेरिकल में तुम खेल कर दोगे, क्या कर दोगे, खेल कर दोगे भाई साहब, गर्दा उड़ा दोगे, क्या, गर्दा उड़ा दोगे। और यदि माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों,
अरे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, जब रियल और इन्वर्टेड होती है तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ होता है और इमेज कहीं यहाँ नीचे बनती है, तो ऊपर तरफ की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे तरफ की डिस्टेंस नेगेटिव, प्लस डिवाइड बाई माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। और ये ऐसा कब होता है, माइनस में। कब आएगा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, जब 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 इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, ठीक है कि नहीं है, ठीक, ठीक। साइन कन्वेंशन तुमको समझ आ गया, साइन कन्वेंशन समझ आ गया। मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि तुमको पता है, और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस तुमको ये याद रखना है कि पोल से जो भी डिस्टेंसेस राइट हैंड साइड की तरफ होंगी, पोल से, ये पोल है, पोल से जो भी डिस्टेंस इधर राइट हैंड साइड की होंगी ये क्या लेंगे, प्लस, जो भी लेफ्ट हैंड साइड की वो माइनस, ऊपर वाली प्लस और नीचे वाली माइनस। इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, समझे बात को। अब देखो मैग्नीफिकेशन के बारे में मैंने तुमको ये बताया कि भाई साहब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और यदि नेगेटिव है तो क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। जो प्लेन मिरर होता है ना, उस प्लेन मिरर में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखो फॉर प्लेन मिरर देखो प्लेन मिरर के लिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, दोनों से कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। मतलब प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो प्लेन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, इमेज क्या बनती है, छोटी बनती है। भाई साहब इमेज हमेशा क्या बनती है, छोटी बनती है ना, डिमिनिश्ड बनती है, अभी तो हमने देखा। तो अगर इमेज डिमिनिश्ड बनती है तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैंने बोला कि हाइट ऑफ इमेज जो होती है वो हमेशा डिमिनिश्ड बनती है, मतलब इतनी बनेगी छोटू सी, और ऑब्जेक्ट कितना होगा, बड़ा सा। अब यदि छोटे में बड़े को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा, है ना। आंसर जो भी आएगा हमेशा 1 से कम आएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। व्हाट अबाउट कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है। अब देखो कॉनकेव मिरर के लिए देखो, कॉनकेव मिरर में जितने जो केस हैं, ठीक है ना, जितने जो केस हैं जिसमें कि इमेज डिमिनिश्ड बनती है ना, केस है जिसमें इमेज क्या बनती है, डिमिनिश्ड बनती है। तो जिसमें डिमिनिश्ड बनती है उसमें, जिसमें डिमिनिश्ड बनती है मतलब जिसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, जिसमें भी रियल और इन्वर्टेड बनती है उसमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि छोटी बन रही है, ठीक है। और जो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, तो देखो जब पोल और फोकस के बीच में होती है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है ना। और हाइट ऑफ इमेज क्या होती है, बड़ी होती है, इनलार्ज्ड बनती है, ठीक है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जब कभी भी होगी तब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इतनी बातें थी मैग्नीफिकेशन के बारे में जो मैंने तुमको बता दी। अब तुम फटाफट से इसको नोट कर लो। आई होप तुमने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो भाई साहब, रियल और इन्वर्टेड के केस में, ठीक है ना, रियल और इन्वर्टेड के केस में एक केस होता है जिसमें जो इमेज है वो क्या बनती है, इनलार्ज बनती है। क्या बनती है, इनलार्ज बनती है। तो उस केस में तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी।
हाँ तुम ये कर सकते हो, यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर ऐड कर सकते हो, यहाँ पर ये पॉइंट ज़रूर ऐड कर सकते हो कि जब भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना, जो कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है रियल और इन्वर्टेड में, और वर्चुअल एंड इरेक्ट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉनकेव मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है और 1 से कम भी हो सकती है। यदि इनलार्ज बनेगा तो 1 से ज़्यादा होगी, ठीक है ना, और यदि डिमिनिश्ड बन रही है तो 1 से कम होगी। मैंने पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुमको देने की कोशिश करी है। आई होप तुमको कुछ सीखने को मिला होगा। अब इससे रिलेटेड अच्छा एक पॉइंट तो मिस हो गया, एक पॉइंट तो मिस हो गया भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो भी तो लिख लो, वो भी तो लिख लो फटाफट से। हैं मैं तो क्लास खत्म करने वाला था। मिरर फॉर्मूला तो तुमने लिखा ही नहीं, मिरर फॉर्मूला लिख लो फिर क्लास को एंड करते हैं। तुम तो खुश हो गए होगे, खत्म। मिरर फॉर्मूला देखो, मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। जहां पर f क्या है, फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है भाई साहब। ये मैंने मिरर फॉर्मूला बता दिया, ये क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हाँ अब खुश हो सकते हो क्या, अब खुश हो सकते हो, क्योंकि ये क्लास अब हम करते हैं यहाँ पर एंड। तबाही मचाएंगे क्वेश्चन में अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।